क्या ये पुरुष में होता है? देवियों, भाइयों, इस प्रसंग में मैं तो इतना समझ पाया हूं कि अगर एक कमी पुरुष हटा दे और एक कमी अपनी स्त्री हटा दे तो घर आज स्वर्ग हो जाएगा। आज जो हमारा घर नरक बना हुआ है, रिश्तों में कोई रस नहीं रह गया, हम घुटन की जिंदगी जी रहे हैं, रिश्तों का बोझ ढो रहे हैं, उसका एकमात्र कारण क्या है कि एक कमी स्त्री में है और एक कमी पुरुष में है। स्त्री में क्या कमी है? जिद। बहुत ध्यान देना, शंकर जी ने लाख समझाया, कहीं देखा शिव 12 बहु। स्त्री में जिद और पुरुष में अपने इष्ट के प्रति अपनी पत्नी के मन में दुर्भाव देखकर शंकर जी उत्तेजित हो गए। सती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सर्वज्ञ थे ना, सर्वज्ञ होने के नाते गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं, मेरी कल्पना नहीं, कि यद्यपि सती नहीं कहे बखानी, सती ने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो शिव सर्वज्ञ, वो तो सर्वज्ञ जान गए। और जानकर शंकर ने किया क्या? अगर स्त्री जिद छोड़ दे और पुरुष क्रोध छोड़ दे, आज घर स्वर्ग हो जाएगा। शंकर जी झुंझला पड़े। हालांकि सती कुछ बोली नहीं है, लेकिन मेरे इष्ट के प्रति इनके ये भक्तों में भावुकता होती है। मैंने वृंदावन में देखा है, बहुत से साधु थे, बचपन में मैंने देखा क्या, अगर उनके पीछे कोई बाबा सीताराम, वो चिमटा लेके दौड़ते थे, राजधाम बोल, चिमटा लेके दौड़ते। ये होता है भक्तों में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर जी मन में झुंझला गए कि मेरी पत्नी और मेरे इष्ट के विरोध में सोच रही है। शंकर जी महाराज झुंझलाकर बोल पड़े। और पुरुष कभी कभी क्रोध में ऐसे शब्द बोल जाता है कि तलवार की घाव भर जाती है, पर शब्द का घाव भरता नहीं है। अगर शंकर जी ने सती को कहा होता कि तुम्हारी बेवकूफी है, तो भी सती का मन झेल लेता। लेकिन शंकर जी तो इतने झुंझला गए कि शंकर जी झुंझला कर कहते, सती आखिर औरत ही हो न, औरत की जात हो न। यानी पूरी जाति पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर टिप्पणी कर दी। भगवान शंकर कहते हैं, सुनहि सती तव छी, तुम्हारे मन में इतनी गंदगी पड़ रही है, तुम मेरे इष्ट को राजकुमार समझ रही हो। अरे तुम्हें क्या पता, पुरुष प्रकाश प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी। हाँ हाँ, यही मेरे इष्ट हैं, रघुकुल मणि मम स्वामी सुई। लो, अब मैं जमीन पर माथा रख करके प्रणाम करता हूं। यानी जैसे चिढ़ाने के लिए पति 2 कदम आगे बढ़ जाए, कहते हैं क्या, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो मात। सती मन में कहते हैं, खामखा की बात, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तो अब वो स्वाभिमान जगा, आखिर तो बड़े बाप की बेटी थी। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम? ये जो रो रहा है ये भगवान है? अब जिद पे आ गई सती। शंकर जी कहते, क्या बात करती हो तुम? अरे कुछ तो सोचो, मैं सर्वज्ञ हूं ऐसा मानती हो ना? भले सब कुछ ठीक है, पर ये नहीं मान सकती कि ये भगवान। और इतने झुंझला गए भगवान शंकर। देखो, मैं ध्यान देना, अकारण ये सारी बातें बढ़ रही हैं। पति पत्नी पिक्चर देखने जाते हैं, दोनों वापस साथ में रिक्शे में आते हैं, न जाने रिक्शे पर क्या क्या बात होते, कहाँ टर्न ले लेते हैं कि घर आते आते दोनों का मुंह फूल जाता है, बना खाना भी रह जाता है। वही हालत यहाँ हो रही है, बेमतलब। अरे मन में सोच रही थी, तरंग था, आज नहीं कल जब ठंडी पड़ती शंकर जी कथा सुनाते ही रहते थे, दिन रात सुनती, समझती, समझ जाती। नहीं, पुरुष का क्रोध
अंत में यहां तक शंकर झुंझलाए, मैं इतना कह रहा हूं तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है? तो नहीं समझ में अगर आ रहा है तो फिर जो तुम्हारे मन अति संदेह, तुम्हारे मन अति संदेह, जाई परीक्षा ने, जाई परीक्षा ने। अति संदेह तो बिन जाई परीक्षा ले। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, आप मेरी बात को नहीं समझ पा रही हैं, तो खुद देख लीजिए। चाहिए क्या शंकर जी का मन ये था कि सती जाकर राम की परीक्षा लें? बिल्कुल नहीं। यहां पर गोस्वामी जी ने दाम्पत्य जीवन के द्वंद्व को कि भगवान शंकर और सती को ओट लेकर जो समझाया, बहुत ध्यान दीजिए। शंकर जी ये कह जरूर रहे हैं तो किन जाए परीक्षा ले हूं, पर स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ये मुझे छोड़कर जा सकती है। पहले ठीक 6 बजे पति घर वापस लौट आते थे, लेकिन इधर महीने भर से कुछ रंगत बदल गया, कभी 7 बजे, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे। एक दिन जब 12 बजे आए तो अलसाई हुई पत्नी ने दरवाजे को खोलते हुए कहा, 2-4 घंटे और बाहर ही बिता लेते न, सवेरे आते तो मोहल्ले वाले भी देखते। ये कहाँ रहते हो तुम? ये आधी रात को कहां से आ रहे हो? तो पति बजाय उत्तर देने के झुंझला के कहता है, एक तो काम से थका मरा आ रहा हूं, तुझे मालूम भी है महीने का, साल का आखिरी समय है, साहब खुद भी दफ्तर में बैठ रहा है, सारी फाइल कंप्लीट करवा रहा है, आज तो आने भी नहीं देर, बड़ी मुश्किल से तो पीछा छोड़ा क्या। पत्नी कहती है, क्यों बेवकूफ बनाते हो, रात 12 बजे भी कोई दफ्तर खुला रहता है? यानी तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं? खुद जाकर पूछ ले साहब से। क्योंकि पति जानते न तो ये जाने वाली है और न सुपरिंटेंडेंट से पूछने वाली, क्यों जी मेरा घर वाला आधी रात तक तुम्हारे यहाँ काम कर रहा था क्या? ये पत्नी को रोकने का तरीका है। जाओ जाकर के देख लो। लेकिन अगर सामान्य स्त्री होती तो रुक जाती। बड़े बाप की बेटी है, भला बाप को बर्दाश्त नहीं था तो इन्हें कहा। बोले क्या कहा? देखो तुमने कहा जाने को, फिर दोबारा बदलना नहीं, लो मैं चली। शंकर जी की आंखें खुली रही, अरे ये तो चल पड़ी। चली सती। जब सती चल पड़ी, भगवान शंकर ने कहा ये तो बात बहुत बढ़ जाएगी, क्यों शंकर जी तो प्रभु को जानते हैं, शिव विरंज कह मोह है, ये कई बार तो हो चुका है। बोले बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, ये अगर गई तो इसकी जो दुर्दशा होगी वो बयान के बाहर। अब रोके कैसे? पति का स्वाभिमान है, पहले कह दिया जाओ, अब अगर कहें कि नहीं नहीं रुको, बोले क्यों, पहले तो बड़े जोश में कह दिया चले जाओ, अब क्या है? तो शंकर जी रोकते नहीं है, तो रोकने का तरीका निकालते हैं। कहते सुनो, जा रही हो? हाँ तुम नहीं तो कहा, ठीक है जाओ, लेकिन एक बात है, एक बात का ध्यान रखना। क्या? तुम्हारी जो मर्जी आए वो परीक्षा लेना,
जिस तरह तुम्हारे मन का भ्रम मिटे वो उनकी परीक्षा लेना। पर मेरी एक बात ध्यान रखना, क्या? जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, तुम्हारा मोह और भ्रम जैसे भी मिटे, तुम्हें स्वतंत्रता है परीक्षा लेने की, पर एक बंधन है। क्या? जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी। विवेक नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। पति का जो पत्नी पे भरोसा होता है, उस भरोसे को लात मत मारना। पति का जो पत्नी पर विश्वास होता है, उस विश्वास को ठेस मत पहुंचाना। जैसे मिटे सब कुछ करना, लेकिन विवेक नहीं छोड़ना। लेकिन पुनि पुनि हृदय विचार करी, सती का पहला ही कदम विवेक छोड़कर उठा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, सती ने सोचा यदि और किसी तरह परीक्षा लेती हूं, कहीं प्रश्न पत्र खुल गया तो। इसीलिए ध्यान देना, शंकालु व्यक्ति अपनी छाया पर भी विश्वास नहीं करता है। तो सती ने सोचा यदि परीक्षा में किसी को सम्मिलित करती हूं और उसने अगर भेद खोल दिया, तो मैं परीक्षा की कसौटी पर राम के ईश्वरत्व को कस नहीं सकूंगे। तो किया क्या? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर। हालांकि रूप नहीं वेश है, पर यहाँ पर गोस्वामी जी ने सती की भावना को करते हुए कि राम सीता समझ लें, इसलिए धरि सीता कर रूप, वरना रूप का तो संभव था ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच समय वेश है। किया क्या सती ने? अगर पीछे से आती हैं तो राम जी को संदेह होगा कि पीछे तो मैंने पत्ते पत्ते तलाश किया है, ये पीछे कहाँ थी। तो सती ने एक चतुराई की। क्या? जिस रास्ते से राम जा रहे हैं उस रास्ते से 2-4 फरलांग आगे, राम से आगे जा रही है, यानी राम की ओर पीठ है, मुंह नहीं, यानी रूप नहीं है, वेश है। यानी सीता जैसा ही पहनावा, सीता जैसा ही। क्योंकि आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण दीख उमाकृत। देखिए यहाँ सती का नाम उमा रख रहे हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भाई। एक बार तो भ्रम में पड़े लक्ष्मण, हर रामावतार में मैं साथ रहता हूं, लेकिन सीता हरण भी हर अवतार में होता है, लेकिन मिलन तो इस तरह कभी नहीं हुआ। बिना लंका युद्ध के मिलन इस तरह सीता रास्ते में मिल जाए, इस बार लीला का प्रोग्राम प्रभु का बदल गया क्या? तो कहीं न सकत कछु। लक्ष्मण जी मन में सोच रहे हैं पर कहीं न सकत कछु। क्यों? लक्ष्मण जी जानते हैं, बचपन से साथ हैं, कि प्रभु की लीला में जो टांग फंसाता है उसकी बड़ी दुर्दशा होती है। इसलिए कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, क्योंकि प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, लक्ष्मण जी ने सोचा बोलने की जरूरत क्या, सोना भी है और कसौटी भी है, अभी पता चलता है कि खरा है या खोटा है। लक्ष्मण जी महाराज चुप रहे। अन्य रामायणों में यहाँ लक्ष्मण की उक्ति है, आनंद रामायण में तो यहाँ तक है। क्या? लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा क्या आप पेड़ से लिपट कर रो रहे हैं, माँ तो सामने दिख रही है। तो वहां राम जी झुंझलाकर लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण इस समय तू भी शत्रु हो गया, इस समय तू भी शत्रु हो गया। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते नहीं, श्री लक्ष्मण जी महाराज प्रभु लीला के बीच नहीं आए। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, क्योंकि प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। और सती जा रही है, मन में सोचा परीक्षा क्या थी, सीता समझकर राम दौड़ेंगे और जैसे पास पहुंच करके पकड़ना चाहेंगे कि मैं पलट के देखूंगी, और देखते ही मेरा रूप देख करके लज्जित हो जाएंगे कि अरे ये तो सीता नहीं,
ये तो सती है, वेश है सीता का। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सती अनुमान कर रही है कि अगर दृष्टि पड़ गई तो निश्चित रूप से अगर राजकुमार है तो सीता समझ करके दौड़ेंगे, और जैसे ही पास पहुंचकर पकड़ना चाहेंगे मैं पलट करके देखूंगी और मुझे देखते ही ये लज्जित हो जाएंगे और परीक्षा स्पष्ट हो जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आगे होई चली पंथ सोई जही आवत नर भूप। प्यारे प्रभु प्रेमियों, लक्ष्मण जी महाराज तो गंभीरता में चुप हो गए, पर गोस्वामी जी कहते हैं क्या, सती के इस कपट वेश को देखकर मन में मुस्कुराए। और गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं क्या कि निज माया बल देख विशाला। भगवान राम वीरभद्र चंपू में बताया गया है कि भगवान राम लक्ष्मण की ओर देख करके कहते हैं, लक्ष्मण एक बात देख रहा है क्या, किंग वाचा धनुजा नागा वानरा किन्नरा नरा। इन लोगों की तो अब बात क्या। तो वत्स लक्ष्मण पश्यताम मायाम माया विमोहिता। लक्ष्मण आज मेरी लीला, मेरी माया की प्रबलता देखो, क्या मेरी माया ने माया को विमोहित कर दिया। गीता में भी भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन यूं तो माया सबकी कठिन होती है, पुरुषों की माया भी, नटवरलाल की माया भी कुछ कम नहीं है, लेकिन उसके बाद उससे प्रबल माया होती है क्या, कुबरी तब तीय माया ठानी। यानी नर माया के ऊपर तीय माया, और तीय माया के ऊपर गोस्वामी जी कहते हैं कछुक देव माया मति गोए, यानी देव माया। लेकिन भगवान राम कहते हैं, श्याम सुंदर गीता में कहते हैं क्या कि सब एक से एक प्रबल माया है, लेकिन अर्जुन मम माया दुरतया। वही राम यहाँ भी कह रहे हैं कि निज माया बल हृदय बखानी, निज माया बल हृदय बखानी, बोली भी है श्री राम मृदुवानी, बोले भी है श्री राम मृदुवानी। निज माया बल निज माया बल हृदय बखानी, निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी है श्री राम मृदुवानी, बोले भी है श्री राम मृदुवानी, बोले भी है श्री राम मृदुवानी। बिहसी क्यों बोले, बोले बिहसी। यूं हमारे यहाँ तो हास्य के भेद बहुत कम है, संस्कृत नाटकों में भी केवल विदूषक का थोड़ा बहुत हास्य है। पाश्चात्य कवियों ने इस पर अच्छा काम किया है, उन्होंने हास्य को डिफाइन किया है, स्मित मुस्कुराहट, हंसना, बिहसना और अंत में अट्टहास। लेकिन भगवान राम के मुस्कुराने में, हंसने में और बेहंसने में होता क्या है, जब कभी भी प्रभु को अपने माधुर्य के कारण आवरण देना होता है, यानी माया देनी होती, माया फैलानी होती है, तो गोस्वामी जी महाराज यही शब्द देते हैं बिहसी। क्यों, विराट रूप वर्णन में लंका कांड में कहा गया कि ये हंसना क्या है, माया हास बाहु दिगपाला, भ्रिकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर
कच घनमाला यानी विराट का जहां वर्णन है वहां माया को ही हास बताया गया कि प्रभु का विहंसना क्या है, माया का फैलाना। तो कहते हैं ये जो माया फैली हुई है, बोले विहंसे राम मृदुबाने, क्या बोले, नमस्ते दक्ष तनय। मां, हे दक्ष की पुत्री, नमस्ते दक्ष तनय, नमस्ते शंभुभाम। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान राम हा सीता कहकर भुजा फैलाए पागल की तरह कभी वृक्ष से कभी लताओं से लिपट रहे थे। अचानक दोनों भुजा फैलाए हुए ही आगे बढ़े। सीते सीते कहते हुए सती ने समझा मेरी परीक्षा पूर्ण हुई, सीता समझकर मेरी ओर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सती ने पलट कर देखा कि वो जो फैले हाथ थे भगवान के इस तरह जुड़ गए। गोस्वामी जी कहते जोरी पानी, दोनों हाथ जोड़ करके पिता समेत, यानी सती को यही तो है कि ये राजा का बेटा भगवान कैसे, तो प्रभु माधुर्य को और डुबा रहे हैं। बोले पिता समेत मैं दशरथ का पुत्र आर्य रघुवंशी राम शिव शक्ति के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। जोरी पाने प्रभु कीन प्रणाम। और उसके बाद प्रभु कुशल पूछते हैं। कितना गंभीर व्यंग। साहित्य में ऐसा पन बहुत मुश्किल से मिलता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान राम बाहर से तो दिखता है क्या, शिष्टाचार मात्र है। सती से कहते हैं अरे अरे आप अकेली, किमर्थम दुर्जितम लोकम त्यक्त्वा। अरे वो बूढ़े बाबा कहाँ गए? क्या मतलब? विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु, अब कहू बहोरी क्या कहा वृष केतु। जरा व्यंग देखिए। वृष केतु माने भगवान शंकर का यह नाम इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने कई बार प्रयोग में लिया। वृष केतु माने, वृष माने बैल, केतु माने ध्वजा। हर देवता का जैसे गवर्नर का सिंबल अलग होता है, हर स्टेट का राष्ट्रपति का सिंबल अलग होता है, उसी तरह हर देवता की ध्वजा में अलग अलग चिन्ह होते हैं। तो शंकर की ध्वजा में बैल का चिन्ह है, इसीलिए इन्हें वृष केतु। बैल का क्यों? इसलिए कि बैल को धर्म का स्वरूप माना गया। तो राम जी व्यंग करते हैं कि पति तो धर्म का झंडा लेकर दुनिया में घूम रहा है, वृष केतु, और पत्नी का ये हाल। कहां भटक रही हैं आप? किसकी तलाश में हैं आप? विपिन अकेली फिरो। अकेली शब्द पर राम जोर दे रहे हैं। क्यों? हमारी संस्कृति ये कहती है कि परिवार की स्त्री के साथ में अगर वह परदेश या बाहर जाती है तो परिवार का कोई न कोई व्यक्ति साथ में होना ही चाहिए। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम स्वतंत्र होई बिगड़े नारी। यहाँ प्रभु व्यंग करते हैं कि मैं चाहे मनुष्य रहूं या भगवान रहूं, लेकिन आपका नाम सती था, आपने ये क्या किया? पराये पुरुष की पत्नी का रूप धारण करके
जंगल में अकेली पति को छोड़ करके क्या पाना चाहती हैं आप? ओ राम बचन मृद गूढ़ सुनी, उपजा उर अति सोच। और ध्यान दीजिए, सती सभीत महेश पह चली हृदय बड़ सोच। भगवान राम के व्यंग से मानो हृदय छिद गया कि ये मैं क्या कर बैठी, ये मैं कर क्या बैठी। उन्होंने कहा था कि विवेक का दामन मत छोड़ना, लेकिन सती सभीत महेश पा, अब भय के साथ सती सभीत महेश पा चली हृदय बड़ सोच। क्या सोच है कि अगर मैं गई, पति ने पूछा तो मैं क्या कहूंगी। अगर मैं ये कहूंगी कि मैं उनकी पत्नी बनकर गई थी, उनकी पत्नी का वेश धारण करके गई थी, तो इसका परिणाम क्या होगा ये भी सती समझ रही है। तो जाए उतर मैं दैयहूं कहा, मैं कहूंगी तो क्या कहूंगी। चली सभीत महेश पहा, सती हृदय बड़ सोच। जरा प्रभु की करुणा देखिए। प्रभु ने देखा क्या कि मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, ये तो एकदम तिलमिला गई, कहीं कोई गलत कदम न ग्लानि में उठा ले। तो प्रभु ने किया क्या कि जाना राम सती दुख पावा, जो निज महिमा जगति जनावा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव प्रगट जनावा। सती दिखे, सती दिखे, सती सती दिखे कौतुक मग जाता। सती दिखे कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता। प्रभु देखा तेरे चितवापा, प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवान राम ने जब सती को इतना ग्लानि युक्त देखा तो कछु निज महिमा प्रगट जनावा। और सती ने एक कौतुक ध्यान देना, कौतुक शब्द है। सती ने एक कौतुक देखा। क्या? जा रहे थे, सामने देखा कि राम लक्ष्मण जानकी तीनों सामने जा रहे। अरे सीता का तो हरण हो गया। ये तीनों पीछे देखा तो राम लक्ष्मण जानकी तीनों पीछे भी। ये क्या? यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भारतीय दर्शन का सार उपस्थित किया है। प्यारे भक्तों, भारतीय दर्शन के दो भेद हैं, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन 6 हैं, 4 चार्वाक्य, एक जैन और एक बौद्ध। और आस्तिक
अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये पांच जो है ये आस्तिक दर्शन है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने सती को भगवान राम के आस्तिक दर्शन के पांचों स्वरूपों का दर्शन कराया है। द्वैत भी, अद्वैत भी और विशिष्टाद्वैत भी। कभी सती देखती है क्या, राम अकेले खड़े हैं, राम रूप दूसर नहीं देखा। और कभी देखती है सीता सहित न बेश घनेरे, केवल सीता और राम। और कभी देखती है सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, विशिष्टाद्वैत। यानी द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत सब भगवान राम कहते हैं। ये जितने भी दर्शन हैं गलियां अनेक हैं, पर सत्य का चौराहा एक है। इस तरह सती के दुख को प्रभु ने अपना कुछ प्रभाव दिखाकर कम करने की कोशिश की। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करके सती शंकर भगवान जहाँ थे उस ओर जा रहे हैं। कैसे पहुंची, क्या हुआ, ये हम कल तीसरे दिन के मध्य दिवस के बढ़िया कल का प्रसंग बहुत ही अद्भुत। इसके पूर्व कि मैं वाणी को विराम दूं, अभी मैं आपसे आग्रह पूर्वक अनुरोध करता हूं कि आप कथा का नियम और कथा की मर्यादा कल मैं निवेदन कर चुका हूं। बालक ने भी बार बार आपसे कहा है कि कथा की मर्यादा है कि अंतिम प्रार्थना और आरती के बाद ही श्रोता को अपना स्थान छोड़ना चाहिए। जब इतनी देर बैठे हैं